फिर मैंने अदरक को बहुत कूटा। 哎呦我的妈！ रात को अपना मोबाइल अपने सरहाने के नीचे रख के मत सोया करो यार। ये ना हो कि आपका जानू दम घुटने से मर जाए और आप हाथ मलते रह जाए। आजकल के वालिदैन बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त हाथ हिला कर हाय हाय कर रहे होते हैं, जैसे बच्चा स्कूल नहीं लंदन जा रहा हो। एक हमारा दौर था कि रोज सुबह 2 चपेड़े अम्मी और 2 चपेड़े दादी से खा कर स्कूल जाते थे। अगर कोई घर में हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है ना, तो यकीन कर ले या तो मोबाइल चार्ज पर लगा है या फिर वाईफाई नहीं आ रहा। पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है, दूसरी मोहब्बत पहली को बुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है, उसके बाद फिर बेगैरती की आदत हो जाती है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि दूसरों की बीवियों को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप लोग इस पर कायम हैं तो अल्लाह आपको जन्नत में इनाम के तौर पर हूरें देगा, और वो हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी। कहते 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 मौलवी साहब जज्बात में आ गए और कहने लगे कि वो हूरें इतनी खूबसूरत होंगी ना कि अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अपने सफदर साहब की बीवी को ही देख लें, इसी किस्म की होंगी। कसम से सफदर साहब की बेगम हूर है, हूर। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि किसी रोज़ मैं सुबह सो कर उठूँ तो घर की सफाई हो चुकी हो, किचन में बर्तन धुले हुए हों, टेस्टिंग हुई हुई और मैं फिर से सो जाऊँ। 哎呦我的妈！ मेरी ना दुआ बहुत कबूल होती है, असर है मेरी दुआओं में। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा हंसते मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में। दूसरे दोस्त को दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पे चले, आज वो ट्रैफिक पुलिस में। तीसरे को दुआ दी कि तेरी ज़िंदगी में पूल ही पूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ करूं? आप भी अक्सर कहते रहते हो कि दुआ में याद रखना और दुआ में याद रखना। शादी की तकरीब तो कवारे लोग ही इंजॉय कर सकते हैं, शादीशुदा तो उस गुब्बारे वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरों के बच्चे गुब्बारे लेकर आ रहे होते हैं। कभी इसके मुंह कभी उसके मुंह, ऐसे लोगों पे धड़ाधड़ दुर फिटे मुंह। 哎呦我的妈！ जहाँ शोहरों को ये शिकायत रहती है कि बेगमात बहुत बोलती हैं, वहाँ बीवियों को ये भी शिकायत रहती है कि ये शोहर हजरात सुनते ही कहाँ हैं। कुछ ख़वातीन इतनी समझदार होती हैं कि अगर आप उन्हें समझदार भी कहें तो फ़ौरन समझ जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। किसी को अपने मोबाइल से एक तस्वीर दिखाओ ना तो अगली 10 तस्वीरें वो खुद देख लेने लग जाता है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रोड हैं जिन पर झटके खाने से बस में बैठे मरीज की पथरियां मुंह से निकल आती है। यकीन करें, बालों का झड़ना दिल टूटने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आज नहीं आया, कहा ना कि कभी कभार आता है। मेरे कुछ दोस्त अक्ल के ऐसे ही कच्चे हैं जैसा कि मुर्गी का अंडा। 哎呦我的妈！ जो लड़कियां कहती है ना कि चांद जैसा लड़का चाहिए, चांद जैसा लड़का चाहिए, लो जी उनके लिए पेशे खिदमत है चांद जैसा लड़का। जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है, चाहे फिर वो सत्यानाश ही क्यों ना हो। मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं मनाने के बजाय खुद नाराज हो जाती हूँ। आप मोहब्बत की बात करते हो, मुझे तो दोस्ती में भी कोई तीसरा नहीं पसंद, गोली मार देते हैं। ज़रूरी ऐलान, सर्दी आने से 15 दिन पहले अपनी नाक रजिस्टर्ड करवा लेना वरना बंद हो सकती है। पहले भी यही वाला अलार्म आप लोगों को बजाया था मैंने, आज फिर बता रही हूँ, बाद में ना कहना कि बताया नहीं। ये काम लड़के ही कर सकते हैं। एक तरफ अम्मा को कह रहे होते हैं कि बहू ले आओ घर के काम में हाथ बटाएगी, दूसरी तरफ जानू को कह रहे होते हैं कि जानू मैं तुम्हें मलका बना के रखूंगा, घर का कोई काम नहीं करने दूंगा। 哎呦我的妈！ लो जी, अक्टूबर में लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं जबकि मैं बीमारी में पड़ जाती हूँ। डाइटिंग वालों की अलग ही दुनिया है, 2 दिन कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन 5 दिनों का इकट्ठा खा लेते हैं।
और कोई बताएगा ये चांद रात को मेहंदी लगाना किसने फ़र्ज़ कर दिया है? क्योंकि मेरी चांद रात तो मेहंदी लगाने में ही गुजर जाती है। 哎呦我的妈！ बीवी ने अंग्रेज़ी की किताब पढ़ते हुए शौहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फ़र्क होता है, ज़रा समझाएं। तो शौहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। लो जी, शौहर घर से फरार है अब। हाँ। मैंने नहीं करनी तुमसे शादी, तुम जहाँ सिकंदर की तरह नहीं होना, इसलिए। खुद की वीडियो लीक करके ट्रेंडिंग में आने का टैलेंट भी बस इसी लड़की में है। 哎呦我的妈！ और जब आप बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे होते हो और अचानक रुक जाएं। इस ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम बदल कर अब कभी लड़ाई और कभी झगड़ा रख देना चाहिए। आज तक ये मामला हल नहीं हो सका। एक औरत दूसरी औरत के कान में जो बात बताती है वो सारी दुनिया को कैसे पता चल जाती है। 哎呦我的妈！ कराची में इस दफ़ा सर्दियों का प्रोग्राम कैंसिल। पहला दुख शादी नहीं हुई, दूसरा दुख मंगनी भी नहीं हुई, तीसरा दुख कोई जानू भी नहीं है। रब्बा उठा ले इन सबको। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब और गलतियां करूंगी ताकि और ज़्यादा सीख लूँ। 哎呦我的妈！ और बच्चे घर की रौनक होते हैं, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा जमा हो जाएं तो वही रौनक जिंगलाला हो लग जाती है। मर्द अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदेगा, चाहे उसे 500 की चीज़ 1000 में ख़रीदनी पड़े, और औरत 1000 की चीज़ 500 में ख़रीदेगी, और चीज़ भी वो जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, बस सिर्फ सेल लगी होती है। जब आपको नींद आ रही हो और अचानक से याद आ जाए कि सालन तो फ्रिज में रखा ही नहीं है, उफ, बड़ा गुस्सा आता है। 哎呦我的妈！ और बीवी के मैके जाने पर शौहर उदास हो तो बीवी कहती है कि मुझे भी मैके जाने का कोई हक नहीं है, जब भी जाती हूँ मुंह बना लेते, और अगर मुस्कुराए तो बीवी कहती है कितने खुश हो ना तुम मेरे जाने से। लो जी, अब शौहर बेचारा करे तो क्या। कई आशिक ना ब्रेकअप के बाद में बुबा को इतनी कॉल्स करते कि नेटवर्क वाले मैसेज कर देते हैं कि आपका मतलूबा सारिफ आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, बराए मेहरबानी कहीं और जाकर मुंह काला करवाएं, शुक्रिया। बाल मेरे खुले होते हैं और गर्मी मेरी अम्मी को लग रही होती है, वो कहती है कि बाल बांध लो, देख कर गर्मी लगती है। तो मेरे सोने मोने निक्के व्यूवर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।